भाजपा गारंटी देती है तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है। भारत माता की रणनीति में कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी तय करती है। जब पार्टी आदेश करती है तो हम उसका स्वागत भी करते हैं और पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। याद रखिएगा, मोदी आने हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। भारत माता की, भारत माता की। जी हां, एक बार फिर चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े कदम से सबको चौंका कर रख दिया है। तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 7 सांसदों को अभी जो लिस्ट जारी की गई है उसमें पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया है। मध्य प्रदेश में मोदी का सरप्राइज, टिकट का बड़ा दांव या फिर इंडिया गठबंधन से डर, ये है वो बड़ा सवाल जिस पर आज हम करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे साथ है निधि। बिल्कुल समीर, और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर यह कि मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने बड़े चेहरों को उतार दिया है मैदान में। एमपी चुनावी मैदान में 3 केंद्रीय मंत्री, कुल 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शिवराज के टिकट का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, इस पर सस्पेंस है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है। देखिए, बीजेपी का यह बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। आज की बहस में हमारे साथ खास मेहमान और दिल्ली भोपाल से हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए मोदी का विजय प्लान आखिर क्या है, बहस के बड़े मुद्दे क्या हैं, पहले जल्दी से उन पर एक नजर डाल लेते हैं। एमपी विजय के लिए मोदी की नई गारंटी, सत्ता विरोधी रुझान के खिलाफ बड़ा हथियार, 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया है। सीएम पद के चेहरे पर कंफ्यूजन पॉलिटिक्स साफ तौर पर नजर आ रही है। सामूहिक नेतृत्व के साथ प्रयोग का समीकरण फिलहाल दिखता है। महिला आरक्षण और फर्स्ट टाइम वोटर पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। यानी बहुत कुछ है जो बदला है इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है बीजेपी का। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने जो विजय प्लान है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं, बीजेपी अब तक 2 चुनावी लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें 78 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। 2 लिस्ट में 4 बड़े संदेश क्या हैं, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब पहला, परिवारवाद। एक परिवार से एक ही उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है, लेकिन बेटे को नहीं दिया गया है। समीर, बिल्कुल, और प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन भाई झालम का टिकट कट गया है। यानी एक परिवार से सिर्फ एक नेता को टिकट। और दूसरा बड़ा जो मुद्दा है वो है सीएम पद का। मोदी के चेहरे और सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। केंद्रीय मंत्रियों को संदेश है कि सीएम पद का विकल्प खुला हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल, और सांसदों के इलाके में जीत पर लॉटरी लगने की संभावना है, इसीलिए 3 जो केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव भी किया गया है, विधानसभा का टिकट उन्हें दिया गया, वो भी बड़ा सोच समझकर किया गया है। तीसरा, एक सांसद 7-8 सीट पर नजर। अगर सांसदी जीतने की क्षमता तो विधानसभा में जीत तय, ये मानकर चल रही है बीजेपी। एक लोकसभा के अंदर आने वाली 6 से 8 सीटों पर नजर है पार्टी नेतृत्व की। और जैसे कि स्पोर्ट में होता है मार्किंग, सीट टू सीट मार्किंग की जा रही है। हर सीट जीतने की तैयारी की जा रही है बीजेपी की ओर से इन सांसदों को लगाकर। चौथा, एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर, और इसकी काट खोजने की एक तरह से कोशिश है। क्या ताकतवर नेताओं से संदेश की फेस की कमी नहीं है हमारे पास? बिल्कुल, नए कद्दावर नेताओं से कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, यह भी पार्टी मानकर चल रही है। शिवराज के प्रति कथित नाराजगी को दूर करने की भी कोशिश की गई है। ये बड़े संदेश निकलकर सामने आते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और शंभुनाथ शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। आनंद प्रकाश पांडे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, दिल्ली से लाइव हैं। शुभम गुप्ता भोपाल से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन शहजाद, भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया है। सबसे पहले मैं उस पर आपसे ही राय चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी है। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के चुनावी मैदान में उतरने का मतलब क्या है और कैसे सीएम उम्मीदवार पर कंफ्यूजन पॉलिटिक्स हो रही है। चर्चा से पहले जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल समीर, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन पॉलिटिक्स को लेकर कई सवाल है। अब पहला नाम है शिवराज सिंह चौहान का, अब तक टिकट नहीं है, ऐलान नहीं किया गया है टिकट का। दूसरा नाम है नरेंद्र सिंह तोमर का, दिमनी से इन्हें टिकट दिया गया है और जो दांव लगाया गया है वो बहुत बड़ा है, सरप्राइजिंग भी है। प्रहलाद सिंह पटेल अगला नाम है, जिन्हें नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगला नाम फग्गन सिंह कुलस्ते, निवास से इन्हें टिकट दिया गया है। और राकेश सिंह का नाम है इस लिस्ट में, जबलपुर पश्चिम से टिकट दिया गया है। गणेश सिंह को भी टिकट दिया गया है और सतना से टिकट दिया गया है इन्हें। इसके अलावा रीति पाठक को भी सीधी से टिकट मिला है। जो उम्मीदवार है हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद, इससे मिलाकर जो 7 नाम हैं वो लगातार सरप्राइजिंग समझ में आ रहे हैं। शहजाद पूनावाला, क्योंकि आप ही के पास हम आ रहे थे स्टार्टिंग में, तो डिबेट की शुरुआत आप ही से करते हैं। क्या एंटी इनकम्बेंसी की कार्ड खोजने की कोशिश है ये सरप्राइजिंग एलिमेंट जो दिया गया है उम्मीदवारों की सूची में? सबसे पहले तो इसमें आपको सरप्राइजिंग क्यों लगता है? शायद आपको याद होगा त्रिपुरा के जब चुनाव थे तो उस समय पर भी एक सिटिंग मंत्री प्रतिमा भौमिक जी को उतारा गया। देखिए, हमारे लिए चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में हम सारी हमारी ताकत जो है जनता के बीच पहुंचने के लिए झोंक देते। ये तो कॉन्फिडेंस की निशानी, समीर जी। आप अपने बेस्ट बैट्समैन को या बेस्ट बॉलर को तब लगाते हैं जब आपको पूरा विश्वास हो कि मैच जीतने वाले। मैं आपको पलट के पूछता हूं कि यदि हमारे सुरेंद्र भाई को इतना विश्वास है तो बता दीजिए कि अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो एक चुनाव में अपने दिग्विजय सिंह जी है, वो तो पूर्व के मुख्यमंत्री रह चुके। ये तो कह रहे ना मध्य प्रदेश हम जीत के रहेंगे। उतारे ना दिग्विजय सिंह को। इसीलिए नहीं उतारते दिग्विजय सिंह को क्योंकि जो सरकार दिग्विजय सिंह जी ने चलाई है मध्य प्रदेश में, आपको याद होगा 4 चीजें कही जाती थी। बिजली की कटौती, सड़कों में गड्ढों में सड़कें, नक्सली और सिमी का खौफ और डाकुओं का खौफ। आज ये चारों चीज हमारी जो सरकार चली है वो पूर्ण तरीके से खत्म हो चुकी है। 12,000 रुपए का पर कैपिटा, लेकिन आज 1,40,000 का पर शहजाद। लेकिन बीजेपी के आला नेतृत्व की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, 7 सांसद आपने विधानसभा चुनाव में उतार दिए, जिसमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं। क्या ये एक मैसेज, एक संदेश नहीं जा रहा है कि आपके पास मध्य प्रदेश में जो लोकल लीडर्स हैं उनका अभाव था?